फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों से, किन किन बातों से मुतासिर होता है या कैपेसिटेंस किन बातों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप देखें, हमें पता है कि इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव, इसको V1 कह दे, इसको V2 कह दे, बीच में डिस्टेंस को D कह दे। V1 माइनस V2 को हम V कह देते हैं, V1 माइनस V2 को हम क्या कह दें, V। ठीक है। सो E इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई डेल आर, माइनस अपनी जगह, डेल वी की जगह हम V2 माइनस V1 पुट कर लेते हैं। द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स V2 माइनस V1। ठीक है, ये माइनस अप्लाई करे तो माइनस V2, इस पे अप्लाई करे तो ये प्लस V1, इसको थोड़ा शफल करें V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डी, डेल आर की जगह हम ये डी पुट कर लेते हैं। ठीक है। सो E इक्वल्स टू V1 माइनस V2 किस चीज़ के बराबर हमने लिया था, V के बराबर। दैट्स वाई E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई डी। कैपेसिटर के लिए आपने गॉस लॉ में पढ़ा था कि E इज इक्वल टू रो डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। डेंसिटी आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर हैं। सो चार्ज डिवाइड एप्सिलॉन नॉट ए, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। दोनों में देखें लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। सो V डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए। कंपेयर कर लें। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट ए को इस तरफ शिफ्ट करें, डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए V डिवाइड बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए V डिवाइड बाई डी, ये किस चीज़ के बराबर होगा, Q। Q इज इक्वल टू दिस थिंग। अच्छा, अब Q हमें पता है, Q इज इक्वल टू CV, तो CV आप लिख लें, V और V कैंसिल हो जाएगा। C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। C वैक्यूम, व्हेन वैक्यूम इज देयर बिटवीन द प्लेट्स, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D फॉर वैक्यूम एज ए मीडियम, जब वैक्यूम आपके पास मीडियम के तौर पर हो। सो C मीडियम किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, यानी C किस कैपेसिटेंस अब किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी, एरिया और डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन प्लेट्स। इन तीनों को हम देखते हैं। ठीक है, कि अगर आप कोई मीडियम रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा C मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, A डिवाइडेड बाय D। अच्छा, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे ये कैपेसिटेंस Q डिपेंड करता है। C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन M और एप्सिलॉन R, इन पे ये Q डिपेंड करता है। यू कैन राइट इट लाइक दिस, C मीडियम is directly proportional to epsilon m और C medium is directly proportional to epsilon r। ये दो बातें हैं, ठीक है, जो हमें यहाँ से मिलेंगी। फ़िलहाल आप इसको देखिए, C medium is equal to epsilon m A डिवाइडेड बाई D। फिर एप्सिलॉन m हमारे पास बराबर हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। आपने पहले पढ़ा हुआ है कि ये इन दोनों के बराबर हैं प्रोडक्ट के। ठीक है, और A डिवाइड बाई D। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इस एप्सिलॉन r को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज दिस इज़ ए कांस्टेंट। अच्छा, ये क्यों? ये परमिटिविटी असल में किसी मीडियम की, किसी भी मीडियम की डायपोल्स या पोलराइजेशन के जो है ना, वो कितना अलाउ करता है। कोई मीडियम अपने अंदर डायपोल्स कितना बनाता है, इसकी कितनी इजाज़त देता है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। ठीक है, लेट्स से ये आपके पास मीडियम है और इसकी परमिटिविटी हाई है, यानी ये अपने अंदर डायपोल्स ज़्यादा अलाउ करता है कि बने। ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ रखते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का, तो यहाँ पर करीब करीब में ये नेगेटिव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नेगेटिव्स इस तरफ आ गए तो इस तरफ कौन सा रह गया, पॉजिटिव। इसी तरह ये यहाँ पर हो रहा है और यहाँ डायपोल्स बन रहे हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है कि ये नेगेटिव इन नेगेटिव्स को रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव्स इस तरफ आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव रह गया। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले जब हमारे पास ये मीडियम नहीं था और वैक्यूम था, तो इस प्लेट का ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ इस नेगेटिव के साथ रिश्ता बना रहा था, ताल्लुक़ बना रहा था। इनके बीच में अट्रैक्शन यहाँ से यहाँ पर थी। अब अट्रैक्शन को आप देखें कि पॉजिटिव के साथ करीब में एक नेगेटिव आ गया है, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
तो डायपोल्स की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ है, मीन्स अब यहाँ पर ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ और चार्जेस भी आ जाएं तो वो यहाँ पर रिजाइड कर सकते हैं, क्योंकि दीज आर बीइंग न्यूट्रलाइज्ड और दीज आर बीइंग एंगेज्ड इन अट्रैक्शन। ये एंगेज हो गए और चार्जेस आ सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो इसलिए जब परमिटिविटी ज़्यादा होगी डायपोल ज़्यादा बनेंगे, डायपोल ज़्यादा बनेंगे तो यहाँ पर अट्रैक्शन बढ़ेगी। ठीक है, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो और चार्जेस आ सकेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। ठीक है, सो सी मीडियम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम आर एप्सिलॉन आर। ओके, अब यहाँ पर जब हम ये पुडिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी हमारे पास बराबर है सी वैक्यूम के। इसकी जगह हम सी वैक्यूम पुट कर लेते हैं। सो सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। सी मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। ठीक है, अच्छा, अब सी मीडियम एक और चीज़ पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स। अगर आपके पास एरिया ज़्यादा हो, एरिया ज़्यादा हो तो ज़ाहिर बात है चार्जेस ज़्यादा आ सकेंगे। ठीक है, ये देखें एरिया ऑफ प्लेट ज़्यादा है तो चार्जेस ज़्यादा यहाँ पर प्लेस हो सकते हैं, ये सिंपल सी बात है। इनके बीच में डिस्टेंस, तो C इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर D कम हो तो C ज़्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन है। D कम है तो C ज़्यादा है। देखिए चार्जेस ज़्यादा स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये करीब है तो फिर से वही बात, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ये करीब करीब हैं। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन आर डी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डी पे डिपेंड करता है। कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा है F इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब आर स्क्वायर या डिस्टेंस कम होगा तो F ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज़्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो चार्जेस एक दूसरे को मजबूती से पकड़ेंगे। ज़्यादा चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो सकती है, और चार्जेस आ जाएं उनके साथ भी यहाँ अट्रैक्शन आसानी से हो जाएगी। जब दूर दूर होंगे तो अट्रैक्शन मुश्किल से होगी। ठीक है, सो दूर का ताल्लुक वो यहाँ पर जो है वो सही नहीं आ रहा, करीब का ताल्लुक हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, यहाँ एक और बात हमने बातों बातों में डिस्कस की कि सी मीडियम इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू सी वैक्यूम। अगर आप देखें सी मीडियम इज़ ग्रेटर देन सी वैक्यूम। क्यों? क्योंकि सी वैक्यूम के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उससे सी मीडियम बन रहा है। सो सी मीडियम इज़ ग्रेटर देन सी वैक्यूम। कितना बड़ा है, इससे कितना ग्रेटर है? सो एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन आर, मल्टीप्लाई को हम टाइम्स कहते हैं। सो सी मीडियम इज़ ग्रेटर देन सी वैक्यूम एप्सिलॉन आर टाइम्स। ये क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि आ चुका है। ठीक है, सी मीडियम सी वैक्यूम से कितना बड़ा है? एप्सिलॉन आर टाइम्स। सी वैक्यूम सी मीडियम से कितना स्मॉल है? एप्सिलॉन आर टाइम्स। ठीक है, सो सी मीडियम डिवाइडेड बाई सी वैक्यूम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ ए मीडियम टू द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ ए मीडियम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू डैश रिलेटिव परमिटिविटी। ये रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर है। द रेशियो ऑफ कैपेसिटर इन केस ऑफ वैक्यूम टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखें आप। इस क्वेश्चन को ज़रा देखें। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो इन ऑप्शंस पे ज़रा सोचें, लेकिन गौर से सोचें, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक ज़रूर होता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करता है। प्लेट्स कितने थिक हैं आप यहाँ देखें। सी मीडियम इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ एरिया की बात हो रही है और यहाँ थिकनेस की बात हो रही है। तो क्या ख्याल है, थिकनेस के बढ़ाने से एरिया बढ़ता है? तो इस पे डिपेंड करेगा कि नहीं, इस पे सोचें। नेचर ऑफ प्लेट्स के नेचर पे डिपेंड करता है। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उस पे डिपेंड करता है। ऑल ऑफ दिस, इन सब पे डिपेंड करता है। सोचें इस पे। ओके,
तो थिकनेस ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आप थिकनेस बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे आपके पास जो है वो एरिया बढ़ जाए। अगर आप थिकनेस बढ़ा रहे हैं और उसका लेंथ आप कम कर दें तो फिर, जैसे आप इस तरफ तो इसको स्प्रेड कर लें लेकिन इस तरफ कम कर दें ये वाले प्लेट, तो एरिया तो आपने इंक्रीज़ नहीं किया, थिकनेस आपने बढ़ा दिया, लेकिन एरिया दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। एक थिकनेस है और एक लेंथ है। तो अगर थिकनेस आप बढ़ा रहे हैं लेकिन आप लेंथ को कम कर रहे हैं तो एरिया तो इंक्रीज़ नहीं हुआ। सो एरिया भी डिपेंड करता है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, थिकनेस मल्टीप्लाइड बाय लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, नेचर ऑफ प्लेट्स, यहाँ पर हमने नेचर ऑफ मीडियम की बात तो की। नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है, हाँ करता है, लेकिन नेचर ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर नेचर ऑफ प्लेट्स की कोई बात हमने नहीं की, ठीक है। सो नेचर ऑफ प्लेट्स पे ये डिपेंड नहीं करता। तीसरी बात, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बीच में सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। डी पे डिपेंड करता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही नहीं है।